हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करेगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। और अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जिसके अंदर अभी लगभग 6 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। आज लगभग 7th क्लास है। आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जिसका नाम है सीसा संचायक सेल या फिर लेड बैटरी, या उसका एक और नाम होता है लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो, सब सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी क्या होता है, कैसा होता है, कहां यूज होता है, क्या क्या अभिक्रिया होती है, पूरा आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। देखो, अब मैंने यहाँ पर जो सीसा संचायक सेल है उसका एक डायग्राम बना दिया है पूरा। अब पहले तो ये है कि सीसा संचायक सेल यूज कहां होता है, तो आपकी जो कार है, ट्रैक्टर है, या फिर घर के अंदर इन्वर्टर है, इन्वर्टर के साथ में जो बैटरी होती है, इन सभी के अंदर एक सेल यूज होता है। इन सभी के साथ एक बैटरी यूज होती है, और उस बैटरी को हम क्या बोलते हैं, सीसा संचायक सेल या सीसा संचायक बैटरी। देखो, इसको यहाँ पर ऐसा लिख लो, सीसा संचायक बैटरी लिख देते हैं, दोनों से हो जाएगा। क्या बन जाएगा, सीसा संचायक बैटरी। क्या बन गया, सीसा संचायक बैटरी। अब देखो, बैटरी क्या होगी, ये जो हमारे ट्रैक्टर के अंदर यूज होती है, कार के अंदर यूज होती है, वही बैटरी है। अब देखो, उस बैटरी के अंदर क्या क्या होता है, कैसे वो बैटरी चलती है। अब देखो, ये बैटरी ऐसी है कि डबल चार्ज हो जाती है, मतलब द्वितीयक के अंदर ही आती है बैटरी। ये जो कार के अंदर बैटरी होती है वो चलती है, वापस कार चलती है, वापस चार्ज हो जाती है, मतलब ये द्वितीयक सेल के अंदर आती है। इसको एक बार डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे यहाँ पर पूरा डिस्चार्ज कैसे होती है, पुनः चार्ज कैसे होती है, ये कैसे लंबे समय तक चलती है, पूरा हम इस क्लास के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं क्लास। आज की क्लास में पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल। पहले मैं आपको पूरा डायग्राम समझाऊंगा, वो सेल उसके अंदर होता क्या है, वो बैटरी उसके अंदर होती क्या है, फिर अगला आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने यहाँ डायग्राम बना दिया है। अब जो कार के अंदर बैटरी होती है, जो सीसा संचायक बैटरी होती है, जो लेड बैटरी होती है, उसके अंदर मेनली 6 इलेक्ट्रोड होते हैं। कितने होते हैं, मेन 6 इलेक्ट्रोड होते हैं। ये 6 में क्या होते हैं, एक एनोड और एक क्या होता है, कैथोड होता है। एक एनोड एक कैथोड, ऐसे दो करके कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो कितने इलेक्ट्रोड है, 6 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, किसी किसी के अंदर ज्यादा बड़ी बैटरी उसमें ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम लगभग किसी के अंदर 6 होते हैं। बाकी 6 से कम तो कितने हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितने होते हैं, 6 होते हैं। किसी किसी के अंदर 6 से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो मेनली अपने को सामान्य मानना है कितने होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं। 6 इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, 3 एनोड तो 3 क्या रहेंगे, कैथोड। 3 माइनस तो 3 क्या रहेंगे, प्लस। अब सर ये एनोड कैथोड क्या है, तो अगर आप शुरुआत से क्लास सबसे पहले क्लास देख रहे हो तो आपको इसके पहले वाली क्लासेस भी देखना है। उसके अंदर मैंने एनोड कैथोड के ऊपर कौन कौन सी अभिक्रिया होती है उसके बारे में पूरा क्लियर कर दिया है। बाकी अभी थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, किसी सेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक माइनस होता है, एक प्लस होता है। हर सेल के अंदर, हर बैटरी के अंदर होता है। माइनस वाले को एनोड बोलते हैं, प्लस वाले को कैथोड बोलते हैं। एनोड पर ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया होती है, मतलब एनोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। कैथोड पर अपचयन वाली अभिक्रिया होती है, मतलब कैथोड इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये पुरानी क्लास का थोड़ा सा हो गया, अब अपना ये पढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर मैंने पूरा बैटरी बना दी है। इस बैटरी के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले बाहर एक हम इतना बड़ा पात्र लेते हैं। बाहर हमने क्या कर दिया, पूरा बड़ा सा पात्र ले लिया, प्लास्टिक का पात्र होता है। ठीक, फिर अगला इस प्लास्टिक के पात्र के अंदर हमने एक विद्युत अपघट्य भर दिया है। विद्युत अपघट्य कौन सा है, 38% H2SO4 विलियन। विद्युत अपघट्य हमने कौन लिया, H2SO4 लिया, उसका विलियन बना दिया। वो कितना है, विलियन के अंदर 38% है। तो अब सर वो 38% है तो बाकी क्या है, तो बाकी उसके अंदर प्योर वाटर है, आशुद्ध जल है। ये 38% क्या रहेगा, H2SO4 रहेगा, बाकी जो बचा वो क्या रहेगा, प्योर वाटर रहेगा, आशुद्ध जल रहेगा। ये हो गया। ये पूरा क्या ले लिया हमने, विद्युत अपघट्य ले लिया, 38% H2SO4। उसके बाद इस विद्युत अपघट्य के अंदर हमने इलेक्ट्रोड डुबाए। कितने इलेक्ट्रोड डुबाए, 1 2 3 4 5 6। कितने इलेक्ट्रोड है, 6 इलेक्ट्रोड। अब 6 में से मैंने बताया 3 एनोड रहेंगे, तो 3 क्या रहेंगे, कैथोड रहेंगे। तो देखो, पहला वाला, तीसरा वाला, पांचवा वाला क्या हो गया, कैथोड। सॉरी, पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो जाएगा, एनोड। यहां पर लिखना है एनोड। पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो जाएगा, एनोड। फिर अगला इधर दूसरा, चौथा और छठा, ये वाला क्या हो जाएगा, कैथोड। हमेशा माइनस वाला एनोड होता है, प्लस वाला क्या होता है, कैथोड होता है। तो पहला, तीसरा, पांचवा क्या हो गया, एनोड। दूसरा, चौथा, छठा क्या हो गया, कैथोड।
आई बात समझ में? 3 एनोड हो गए, 3 कैथोड हो गए। अब इलेक्ट्रोड के ऊपर तो सब में सेम होता है, ऑक्सीजन ऑप्शन होता है, वो तो आगे पढ़ने वाले। अब देखो आगे बनाएंगे एनोड, कैथोड, और अपने को विद्युत अपघट्य मिल गया है। अब मैंने सेल भी बता दिया कैसे होता है, सिंपल है, कुछ नहीं, एक पात्र रहेगा, उस पात्र के अंदर H2SO4 डाल देना है, कितना 38% विलयन लेना है H2SO4 का, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रोड डूबे रहेंगे, सभी में 3 इलेक्ट्रोड एनोड रहेंगे, 3 इलेक्ट्रोड क्या रहेंगे, कैथोड रहेंगे। पहला, तीसरा, पांचवा एनोड, तो अगला दूसरा, चौथा, छठा क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो पहला, तीसरा, पांचवा हो गया एनोड, दूसरा, चौथा, छठा क्या हो गया, कैथोड हो गया। अब अपने को ये तो मिल गया। देखो एनोड किसका बना है यहाँ पर, तो एनोड के लिए देखो मैंने पहला, तीसरा, पांचवा तीनों को मिलाकर आपको बता दिया किसका बना है, पीबी का बना है। पीबी का मतलब लेड होता है, तो एनोड किसका बना है यहाँ पर, लेड का बना है। अब कैथोड किसका बना है, तो कैथोड बना होता है लेड के ग्रिड का। अब लेड का ग्रिड क्या है सर, लेड के ग्रिड का सिंपल मतलब है वो भी लेड का ही बना है, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे खांचे बने होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह होती है, उन जगह के अंदर भरा होता है PbO2। आई बात समझ में? एनोड प्योर लेड का रहेगा, लेकिन कैथोड क्या रहेगा, लेड का ग्रिड रहेगा, लेड के ग्रिड का बना होता है जिसके अंदर PbO2 भरा होता है। तो ये किसका हो गया, लेड के ग्रिड का, जिसके अंदर क्या भरा है, PbO2 भरा है। आई बात समझ में? तो ये हो गया क्लियर। एनोड किसका है, लेड का, कैथोड किसका है, लेड के ग्रिड का बना होता है जिसके अंदर PbO2 भरा होता है। तो पहले हम लिखते हैं थ्योरी के अंदर। अपने को मैंने बताया सभी सेल के अंदर एक ही मेथड बताई है, सेल की हेडिंग डालो, उसके बारे में लिखो, फिर अगला डायग्राम बनाओ, फिर बाद में अभिक्रिया बना लो। तो देखो पहले बैटरी के बारे में लिखते हैं, जो शीशा संचायक बैटरी है, लेड स्टोरेज बैटरी है, इसके बारे में। सबसे पहला क्या होता है, सेल के अंदर एनोड, एनोड के ऊपर कौन सा आवेश होता है, माइनस आवेश। अगला क्या होता है, कैथोड, कैथोड के ऊपर कौन सा आवेश होता है, प्लस आवेश। बताओ इसके अंदर एनोड कौन है, तो ये रहा एनोड। पहला, तीसरा, पांचवा काय का बना है, पीबी का बना है, यही तो एनोड है। तो एनोड किसका हो जाएगा, पीबी का, पीबी का मतलब लेड का। में अगला कैथोड, तो कैथोड किसका बना होता है, PbO2 का। असल में होता क्या है, लेड के ग्रिड का बना होता है जिसके अंदर क्या भरा होता है, PbO2। लेड के ग्रिड का सिंपल मतलब है लेड का ही रहेगा, उसके अंदर छोटी छोटी गैप रहेगी, उन गैप के अंदर क्या भरा रहेगा, PbO2। तो अगला यहां पूरा लिख देते हैं, कैथोड किसका बना होता है, लेड के ग्रिड का बना होता है, लेड के ग्रिड का बना होता है जिसमें PbO2 भरा होता है, जिसमें क्या भरा होता है, PbO2 भरा होता है। तो ये हो गया अपना कैथोड। अब अगला एक और होता है सेल के अंदर, विद्युत अपघट्य, तो वो लिख देते हैं विद्युत अपघट्य। अगला आ जाएगा विद्युत अपघट्य। अब देखो विद्युत अपघट्य क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य रहेगा इसके अंदर, मैंने लिखा है वो नीचे 38% H2SO4 विलयन, वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य। तो ये लिख दिया 38% H2SO4 विलयन, ये क्या हो गया, विद्युत अपघट्य। अब अपने पास एनोड आ गया, कैथोड आ गया, विद्युत अपघट्य आ गया, सारा मिल गया है, तो अभिक्रिया बना सकते हैं। देखो वही अभिक्रिया रहेगी, यहां पर भी एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, कैथोड पर अपचयन होगा, फिर पूर्ण सेल अभिक्रिया आएगी। अब देखो यहां पर मैं आपको शॉर्ट में अभिक्रिया बताऊंगा, क्योंकि अगर आप बनाने जाओगे एनोड, कैथोड और पूर्ण सेल वाली अभिक्रिया, तो इसके अंदर बहुत सारी अभिक्रिया बनेगी। अब सर ऐसा क्यों है, क्योंकि ये वाला क्या है, द्वितीयक सेल है, ये ऐसा सेल है जिसको वापस चार्ज कर सकते हैं। तो देखो एक तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उससे करंट लोगे, तो उस समय होगी विसर्जन क्रिया। तो विसर्जन क्रिया के अंदर क्या होगा, फिर पहले आप एनोड वाली बनाओगे, कैथोड वाली बनाओगे, फिर पूर्ण सेल अभिक्रिया लोगे। तो एक तो 3 अभिक्रिया ये हो गई। फिर वापस चार्ज करोगे, चार्ज करने पर वापस एनोड पर अलग अभिक्रिया होगी, फिर कैथोड पर अलग होगी, फिर बाद में पूर्ण सेल अभिक्रिया अलग आएगी। तो 3 और 3 6 अभिक्रिया हो गई। अब इन्हीं 6 अभिक्रियाओं को हम लिखेंगे 2 अभिक्रिया के। एक तो क्या वाली, विसर्जन वाली क्रिया, मतलब बैटरी से विद्युत धारा लेते समय, और एक क्या रहेगी, चार्जिंग करते समय, मतलब बैटरी को विद्युत धारा देते समय। आई बात समझ में? देखो दोनों अभिक्रिया बनाते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया रहेगी विसर्जन क्रिया। देखो सबसे शॉर्ट मेथड है ये, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता ना। विसर्जन क्रिया 2 रिएक्शन के अंदर आपकी पूरी जो शीशा संचायक सेल है वो पूरा खत्म कर देंगे। एक रिएक्शन पता है तो दूसरी तो अपने आप बन जाएगी। देखो कैसे बनेगी, देखो सबसे पहले विसर्जन क्रिया है। विसर्जन क्रिया का मतलब बैटरी से विद्युत धारा लेते समय क्रिया। देखो बैटरी से विद्युत धारा लेंगे उस समय क्या क्या क्रिया होगी। देखो बैटरी के अंदर जो है
वो सारा आपस में अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके अपना कुछ ना कुछ नया बनाएगा। तो देखो बैटरी के अंदर क्या क्या दिया है, एनोड दिया है, किसका है, पीबी का है, तो इसको ले लो। तो ये बैटरी के अंदर एनोड है तो एनोड भी अभिक्रिया तो करेगा। अगला कैथोड किसका दिया है, PbO2 का, तो ये भी ले लो। अगला ले लिया मैंने PbO2। फिर बाद में और क्या दिया है, तो एक और विद्युत अपघट्य है। विद्युत अपघट्य कौन है, H2SO4 है, वो भी ले लो। केवल यहां पर कुछ नहीं करना है, H2SO4 के कितने अणु लेना है, 2 लेना है। H2SO4 के कितने अणु आएंगे, 2 अणु आएंगे। बस अब अभिक्रिया बना दो। सर कैसे अभिक्रिया बनेगी, इतना तो सरल है। क्या करना है, एक पीबी यहां पर, एक पीबी यहां पर, कितने पीबी हो गए, 2 पीबी, ये लिख दिया 2 पीबी। फिर बाद में देखो SO4 कितनी बार है, 2 बार है। SO4 कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार SO4 है, 2 बार पीबी है, तो मैंने आगे डायरेक्ट क्या लगा दिया, SO4। बताओ SO4 कितनी बार हो गया, 2 बार। आगे 2 लगाए मतलब पीबी भी 2 बार, आगे 2 लगाए मतलब SO4 भी 2 बार। तो अपना क्या क्या चला गया, पीबी चला गया, पीबी चला गया, पूरा SO4 2 बार चला गया। तो बचा क्या, कितने हाइड्रोजन बचे, 4 हाइड्रोजन। कितने ऑक्सीजन बचे, 2 ऑक्सीजन। 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या बन सकता है, 2H2। 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 एकम 2 ऑक्सीजन, ये बन गई पूरी अभिक्रिया। तो क्या करना था, अगर आपको एक चित्र आता है, चित्र बनाना पूरा आता है, तो चित्र के अंदर एनोड क्या है, पीबी, कैथोड क्या है, PbO2, तो मैंने वही तो लिखा है। विसर्जन क्रिया का मतलब सेल से हम करंट ले रहे हैं, तो सेल के अंदर जो भी होगा उनके बीच अभिक्रिया होगी। सेल के अंदर क्या है, पीबी है, PbO2 है, तो पीबी लिख दिया, PbO2 लिख दिया, और क्या है, H2SO4 है, तो मैंने अगला क्या लिख दिया, H2SO4 लिख दिया। बस तीनों को अभिक्रिया करा दी, तीनों की अभिक्रिया कराई, एक पीबी, कितने पीबी, 2 पीबी, ये लिख दिया 2 पीबी। 2 SO4, आगे 2 लगाए, SO4 है, मतलब 2 SO4, तो ये लगा दिया SO4। तो क्या बन गया पूरा, 2 पीबी SO4। फिर क्या बचा, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, आगे क्या लगा दिया, ऑक्सीजन, इसके आगे 2 लगा दिया, मतलब कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन। तो ये पूरी अभिक्रिया बन गई। तो एक अभिक्रिया तो बन गई है। अगर ये अभिक्रिया आपने बना ली तो अगली भी बना लोगे। कैसे बनाओगे, देखो ये तो कब क्रिया हो गई, विसर्जन क्रिया। अब अगला आ जाएगा चार्जिंग करते समय, क्योंकि एक बार हमने क्या है उसको खत्म कर दिया, एक बार खत्म कर दिया वापस चार्ज भी करना है, क्योंकि ये क्या होता है, द्वितीयक सेल होता है, पुनः चार्ज हो सकता है, चार्ज कर देंगे। चार्ज करने वाली क्रिया हो जाएगी चार्जिंग करते समय। अब बताओ चार्जिंग करते समय कैसे क्रिया होगी, तो देख लो कैसे होगी। देखो चार्जिंग करते समय या चार्ज करते समय लिख सकते हैं। अब यहां थोड़ी सी लाइन लिख देंगे, जब बैटरी को विद्युत धारा देते हैं, देखो विसर्जन के अंदर लेते हैं और चार्जिंग करते समय देते हैं, तो क्या होगा, देखो हमने क्या किया, बैटरी के अंदर से करंट लिया तो ये बन गया, वापस बैटरी को करंट देंगे तो वापस क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। तो कुछ नहीं, इससे वापस ये लिख दो, तो क्या बन जाएगा, 2PbSO4 प्लस 2H2O। सर ये कहां से लाए, तो अभी तो हमने बनाया था, विसर्जन के अंदर ये बनाया, इससे वापस क्या बना देंगे, ये बना देंगे, बना दो। क्या आ जाएगा आगे, पीबी आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, PbO2 आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 2H2SO4 आ जाएगा, प्लस क्या बन जाएगा, 2H2SO4। तो ये बन गए वापस चार्जिंग करते समय क्रिया। ये 2 अभिक्रिया तो बनाना है अपने को। 2 अभिक्रिया बनाने के लिए कुछ नहीं, एक अभिक्रिया याद रखो, अगली तो अपने आप बन जाएगी। एक आपने बना ली तो अगली वाली में उल्टा कर दो, तो ये अगली वाली अभिक्रिया बन गई। आज हमने कैसे बनाया है, देखो कुछ नहीं करना, ये तो आपको पता ही। अब देखो इसके अंदर सबसे पहले हमने थ्योरी के अंदर क्या लिखा है, एनोड लिया है पीबी, कैथोड क्या लिया है, PbO2, मतलब लेड का ग्रिड का बना है जिसके अंदर PbO2 भर दिया है। फिर अगला विद्युत अपघट्य क्या लिया है, 38% H2SO4 विलयन लिया है। फिर अगला यहाँ पर क्या क्या क्रिया होती है, विसर्जन क्रिया होती है। विसर्जन क्रिया का मतलब क्या है, जब बैटरी से हम करंट लेते हैं। फिर अगला एक और क्रिया कौन सी होती है, चार्जिंग करते समय, मतलब जब बैटरी को करंट देते हैं। देखो विसर्जन क्रिया के अंदर क्या बना, हमने जो सेल के अंदर था, पीबी था, PbO2 था, H2SO4 था, तीनों को मिलाकर क्या बना दिया, 2PbSO4 और 2H2O। फिर 2PbSO4 और 2H2O दोनों से वापस क्या बना दिया हमने अगली अभिक्रिया में, PbO2 और एक और क्या बना दिया, 2H2SO4। देखो विसर्जन क्रिया अगर आपको पता है तो चार्जिंग करने वाली क्रिया तो बना ही सकते हो, इसको उल्टा ही करना है। विसर्जन क्रिया बनाने का मैंने सबसे सरल तरीका बनाया है, PbO2 और क्या लेना है, H2SO4।
बस इससे ये बना दो, वापस इससे ये बना दो, ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन। देखो इसके अंदर डायग्राम भी बहुत सरल है, थ्योरी बहुत सरल है, रिएक्शन भी मैंने बहुत सरल बना दी है। तो अब तो पूरा मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ये है कि सर ये सेल लगातार चलता है, इसको चार्जिंग करते जाओ चलते जाएगा, क्या सेल कभी खत्म होगा ही नहीं? देखो कोई भी चीज परमानेंट तो है ही नहीं, सब चीज खत्म होती है। अब ये भी खत्म होगा, ये भी खराब होगा, लेकिन कैसे खराब होगा, क्या होगा, वो पूरा देखो। देखो कभी आपने आपके घर के अंदर इन्वर्टर हो, तो इन्वर्टर के साथ में एक बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर समय समय पर उसके अंदर एक पानी आता है, वो पानी डालते हैं। अगर आपने कभी देखा हो, उस बैटरी के अंदर समय समय पर हम पानी डालते हैं। वो कौन सा पानी होता है? तो होता है आसुत जल। अब उसके अंदर आसुत जल क्यों डालते हैं? क्योंकि मैंने देखो अभी आपको बताया है, यहाँ पर हम विद्युत अपघट्य का विलयन लेते हैं, कितना होता है वो 38% H2SO4 होता है। बाकी उसके अलावा क्या होता है? तो उसके अलावा इसके अंदर पानी ही होता है, आसुत जल ही होता है। अब ये जो 38% H2SO4 लिया है, ये जब हम इसको चार्ज करते, पहले क्या करेंगे, इससे करंट लेंगे तब ये खत्म होगा, लेकिन वापस जब चार्ज करेंगे तो वापस बन जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो पानी है, पानी कम हो जाएगा, पानी नहीं बनेगा। अब सर ये कैसे हुआ? तो ये देखो हमने क्या किया, पहले विसर्जन क्रिया करी, मतलब उससे करंट लिया तो क्या क्या बना यहाँ पर, PbSO4 और एक और क्या बन गया, H2O, मतलब ये बन गया, ये यूज हो गया है। यूज होने के बाद अगला वापस हमने इसको चार्ज किया, तो वापस जो पानी बना था वापस PbSO4 से अभिक्रिया कर ली और फिर क्या बना लिया, H2SO4। मतलब वापस जब उसको चार्ज किया, चार्ज करते समय अपने को क्या मिला, H2SO4 मिला। लेकिन बताओ वाटर वापस मिला क्या, जल वापस मिला क्या? तो नहीं मिला है। तो यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जो पानी है वो पानी खत्म हो जाता है। अब वो पानी धीरे धीरे क्या खत्म हो रहा है, तो उसको वापस उसके अंदर बार बार डालना पड़ता है। अगर वो पानी नहीं डालेंगे तो सेल अच्छे से नहीं चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर अभिक्रिया होने के लिए क्या चाहिए, अपने को वाटर चाहिए। और ये वाटर कहां से आएगा? जो ऊपर से डालेंगे वही वाटर आएगा, जो इसके अंदर उपस्थित है वही वाटर रहेगा। अगर वो अभिक्रिया हो होकर वाटर खत्म हो गया है, खत्म हो गया तो अपने को वापस तो डालना पड़ेगा। इसीलिए इस प्रकार की बैटरी के अंदर समय समय पर पानी वापस डालते हैं। अब आप बोलो कि सर हम पानी भी डाल देंगे, क्या पानी डालने पर ये कभी खराब ही नहीं होगा? तो देखो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये भी खराब होगा, लेकिन खराब कैसे होगा? तो देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रोड किसके दिए हैं, एनोड के दिए हैं। एनोड का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मतलब एनोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहाँ पर एनोड के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब इसके अंदर से कुछ ना कुछ जा रहा है। जब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो धीरे 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 ये जो एनोड की छड़ है ये धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कोई चीज जा रही है, धीरे धीरे कम तो होगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। और खत्म होने पर अगर वो खत्म हो गया फिर अगला एनोड पर अभिक्रिया ही नहीं होगी। एनोड पर अभिक्रिया नहीं होगी तो कैथोड पर अभिक्रिया नहीं होगी, और एनोड और कैथोड पर अभिक्रिया नहीं होगी तो ये दोनों अभिक्रिया नहीं होगी। अगर ये अभिक्रिया नहीं होगी तो सेल भी नहीं चलेगा, तो बस ऐसे सेल बंद हो जाएगा। आई बात समझ में? पूरा सेल कैसे होता है ये मैंने आपको सीधा संचायक बैटरी या लेड स्टोरेज बैटरी को पूरा क्लियर कर दिया है। इसका डायग्राम बताया आपको, थ्योरी बताई, 2 अभिक्रिया बता दी। मुझे जहां तक लगता है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ईंधन सेल, जिसका एक उदाहरण होता है H2O2 सेल। ये एक ऐसा सेल है जिसका उपयोग किया गया था अपोलो अंतरिक्ष यान में, और उस अंतरिक्ष यान में जो सेल होता है, इस सेल का यूज ऐसा होता है कि सेल से अपने को करंट तो मिलेगा, लेकिन करंट के साथ साथ में जो H2O2 ईंधन सेल होता है उससे पानी मिलता है, और वो पानी भी पीने योग्य होता है। तो अगली क्लास के अंदर हम ऐसे सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर क्या होता है, करंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ में पानी भी मिलेगा, और वो पानी कैसा होगा, पीने योग्य होगा। और अपोलो अंतरिक्ष यान में उसी सेल का यूज हुआ था, और उससे जो पानी बना था उसी पानी को वैज्ञानिकों ने पिया था, जो भी अपोलो अंतरिक्ष यान के अंदर गए थे। तो अगला, ये तो अगली क्लास वाला है। मुझे जहां तक लगता है ये वाला आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, और अगर ये पूरा क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर देना है, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि अभी अपने को पूरी केमिस्ट्री ऐसा ही पढ़ना है। पूरी केमिस्ट्री को बहुत सरल तरीके से पढ़ना है, ट्रिक के साथ पढ़ना है। तो आज ही आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करना है, और वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।